माता बहनों के लिए कुछ बातें बताते थे, ध्यान से सुने। माता बहनों को अधिक देर तक घर के दरवाजे के बाहर खड़े नहीं रहना चाहिए। माता बहनों को कभी भी, वैसे तो किसी को भी, चौखट पे नहीं बैठना चाहिए, जिसको देहरी कहते हैं। कहते हैं जो देहरी है ये नरसिंह भगवान का स्थान है, यहां नहीं बैठना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ी हुई नहीं रखना चाहिए, जिससे आप अपना घर साफ करते हैं उस झाड़ू को हमेशा छिपा के रखना चाहिए। आपके घर में आने वाले की दृष्टि उस पर नहीं पड़नी चाहिए। एक और चीज हम आपको बताते हैं, जहां से एंट्रेंस होती है आपके घर में, वहीं पर दर्पण लगा के रखें। तो जब भी कोई आए तो वो अपना शीशा, अपने शीशे में, हमारे शीशे में अपना मुख देखे, तो उसकी जो बुरी नज़र होगी उसका असर आपके घर पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही अपनी बुरी नज़र कांच पे डाल चुका होगा। तो घर के फ्रंट पे जहाँ से हम वो एंट्री करे कोई, वहीं के द्वार पर ही अगर दर्पण लगा दें तो हम दूसरों की बुरी नज़रों से बच सकते हैं और अपने घर को भी बचा सकते हैं। और बुरी नज़र तो ईर्ष्यालुओं की होती है, जो चाहते हैं कि आप कभी यशवान न हो, तो ऐसे लोगों से बचने का ये उपाय है। झाड़ू को भी छुपा के रखना चाहिए। टूटे हुए बर्तन कभी घर में न रखें। जो टूटे हुए बर्तनों में भोजन बनाते हैं अथवा करते हैं, वो दरिद्रता को निमंत्रण देते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान, ये छोटी छोटी बातें हैं, आप घर में रख सकती हैं, जिससे आपके घर में यश, वैभव, श्वेत बढ़ा रहेगा और आपके जो चाहते हैं भावनाएं, शांति, समृद्धि बढ़ती रहेगी। दूसरा, जो भाई घर से बाहर निकलते हैं घर के कार्य को करने के लिए, कोई कार्य की सिद्धि के लिए जब आप निकलते हैं, तो जब घर से बाहर हम लोग निकलते हैं, अगर आप कुछ मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते हुए घर से निकलें तो आपके कार्य में सिद्धि होगी। आप जैसे घर का कोई काम करने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं घर से, तो कुछ मांगलिक वस्तु हैं उनका स्पर्श आप करें। मांगलिक वस्तु जैसे दुर्वा का स्पर्श आप करें घर से निकलते समय। दही का स्पर्श आप करें, जैसे हमारे घरों में तो माता बहन वो मीठी दही खिलाते न, शक्कर डाल के जाने से पहले। पहले कहते थे घर खीर तो बाहर खीर, और आजकल तो माता बहन भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान देती नहीं, बोले हाँ जा, चलो जा, समय नहीं, मोबाइल से इतनी समय कहाँ है, दही बनाएं, खीर बनाएं, किस पे समय है? ये सब बनाना पड़ता है, उतना समय नहीं है कि हम खीर बना दें कि दही बना दें। लेकिन दही का स्पर्श भी करें, घृत का स्पर्श करें, जल से भरे हुए घड़े का स्पर्श करें, और अगर कहीं मार्ग में गाय आ जाए बछड़े के सहित, उसका स्पर्श करें या उसका दर्शन करें। स्वर्ण का स्पर्श कर लें, अगर कुछ न हो तो स्वर्ण का स्पर्श कर लें। पीपल मिल जाए तो पीपल के वृक्ष का स्पर्श करें। अक्षत, अगर चावल मिल जाए तो उसका स्पर्श कर लें, और शहद मिल जाए तो उसका स्पर्श करें। अगर ब्राह्मण कन्या सामने से आ जाए तो उसके चरण का स्पर्श करें। इन कार्यों को करने से, जब आप घर से निकल रहे हो, इनमें से एक भी कार्य अगर आप करेंगे तो आपके शुभ कार्य में सिद्धि होगी। जिस कार्य से आप जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संशय
नहीं है। ये वैदिक कार्य हैं जिन्हें आप करोगे, पौराणिक कार्य हैं, अनर्गल उपाय नहीं है। ये सिद्धांत की बातें बताई गई हैं, तो इनको करना चाहिए अपने घर से निकलते समय, और यही चीजें अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए। देखो अभी इसमें एक बात है, ब्राह्मण की कन्या का चरण स्पर्श करना चाहिए। आज नवरात्रे हैं, कन्याओं का पूजन होता है कि नहीं होता है? आज सबने पूजन किया होगा, किया है कि नहीं? हमने भी कन्या पूजन किया आज। और जब कन्याओं का पूजन किया तो उसमें जाति नहीं पूछी गई कि कन्या की क्या जाति है। प्रत्येक कन्या देवी का स्वरूप होती है और उसका पूजन करना चाहिए। परंतु ब्राह्मण की कन्या को तो सभी को पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण की कन्या जो है वो पूजनीय है, उसके प्रति दूषित भावना रखना अन्य लोगों के लिए सीधा नरक का मार्ग है। वैसे तो किसी भी कन्या के लिए दूषित भावना नहीं रखनी चाहिए। शादी हो जाए, अगर तुम्हें किसी से प्रेम है तो शादी कर लो, क्यों दूषित भावना रखनी? अब विवाह करो ना सीधा। किसी भी कन्या के प्रति दूषित भावना रखना ये अनुचित है। पर ब्राह्मण कन्या हो तो, और हम अन्य वर्ग में हो तो फिर सीधे सीधे नरक का रास्ता है। आदरणीय है वो कन्या जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, और जो ब्राह्मण कुल में जन्मी हुई कन्याएं हैं उन्हें भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, इन्होंने सब नाश पीट दिया है। इसमें कोई चीजें वो बची नहीं है जो हमारे उद्धार के लिए हैं, हमारे मार्ग के लिए हैं, सब नाश पीट के रख दिया सबने। तो हम आग्रह करेंगे आप सभी से, आज कन्या पूजन का दिवस है, तो हम अपनी अपनी कन्याओं को संस्कारी बनाएं, और कन्या भी ये कसम खाएं कि हम संस्कारी बनेंगे। तुम्हें कोई कितना भी पाठ पढ़ाता रहे, जब तक तुम खुद नहीं समझोगी, या जब तक तुम स्वयं आज पूजन करा रही हो, तो अपने चरण का अंगूठा आगे बढ़ाने से पहले सोचो तो सही कि इस अंगूठे को पूजने का अधिकार है कि नहीं। आज के दिन पिता भी पूजन करता है पुत्री के चरण का, सब लोग पूजन करते हैं आज के दिन। तो कन्याओं को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे चरण पूजनीय बने रहें, ऐसी वाणी का प्रयोग हमको करना चाहिए, ऐसा ही व्यवहार का प्रयोग हमको करना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति हमारे चरण छुए तो उसे पुण्य लगे, उसका कल्याण हो। चरण ऐसे ही थोड़ी कोई छूता है, आपके पुण्य ले जाता है उस समय जब वो आपके चरण छूता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस पावन नवरात्रे की, रामनवमी के पावन दिन की। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, माँ भगवती जो जो आपके मन में मनोकामना हो उन सब को पूर्ण करें। जो जो आप चाहते हो, आपके परिवार में जो आप चाहते हो, भगवान आपके उन सभी मनोरथों को सिद्ध करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। जजमान परिवार ने जिस भाव से ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी मनोकामना को भी भगवान पूरी करे, और वो भी ऐसे ही यशवान और वैभववान बने रहें। बाकी के जो लोग पीछे खड़े हैं, मेरा निवेदन है आप बैठ जाएंगे तो अभी तो बहुत लोग आने वाले हैं, अभी तो बस 2 ही बजे हैं, और आज सनातन यात्रा भी हम सब निकालने वाले हैं। तो आप सब से हमारा निवेदन है बैठते चले जाएं, जो पीछे भी खड़े हैं वो सब बैठ जाएं। भाई लोग आप लोग बैठ जाए प्लीज़, आप तो अच्छे लोग हैं, चाहते हैं कि नहीं सनातन का झंडा आगे बढ़े, तो आप ऐसे खड़े रहोगे तो झंडा कैसे खड़ेगा, है ना। उसे आगे बढ़ाने के लिए आप भी शांति से जहाँ स्थान मिले वहाँ बैठ जाइए और प्रेम से कथा सुनिए। आज की कथा 7 दिन का लाभ प्रदान कर देगी। जब आज आरती होगी और जजमान के सर पे भागवत जी विराजमान करा के अब विदा कर रहे होंगे, उसका दर्शन जब आप कर लोगे तो 7 दिन का लाभ मिल जाएगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, बताइए, कोई साधारण बात नहीं। जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।
भगवान जब भी पृथ्वी पर आते हैं तो भगवान के आने का प्रयोजन क्या है? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधब अभिमानी, बाढ़ई असुर अधब अभिमानी। तब तब शरीरा, तब तब धारे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। विप्रधेनु सुर संत हित मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। जब जब अधर्मी इस पृथ्वी पर बढ़ जाते हैं, धर्म का ह्रास करते हैं, तब तब प्रभु नरकगामी बनते हैं। तब तब प्रभु अवतार लेकर उन राक्षस जो नरकगामी हैं उनका वध करते हैं। पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, नाना रूप धारण करके आते हैं और नाना रूप धारण करके अधर्मियों का वध करके जो नरकगामी हैं, जो नरक जाने का मार्ग ढूंढते हैं, उन राक्षसों का वध करके भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। कब आते हैं भगवान? जब अधर्म बढ़ता है। अधर्म कौन बढ़ाता है? हम और आप ही अधर्म बढ़ाने वाले हैं। झूठ बोलने से भी अधर्म बढ़ता है। गऊ को अपने घर से बाहर छोड़ देने से भी अधर्म बढ़ता है। कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, अपने माँ बाप का अपमान करने से भी अधर्म बढ़ता है। मद्यपान करने से अधर्म बढ़ता है। मांस भक्षण करने से अधर्म बढ़ता है। जो करने योग्य नहीं है उन कार्यों को अगर हम करें तो वही अधर्म। हम तो सोचते हैं हम तो धर्मात्मा हैं। दिन में कितना झूठ बोलते हो धर्मात्मा महोदय, बताओ। अब देखो अपनी शक्ल देखो, सेल्फी खींचो एक, इतनी सीधी शक्ल आ रही है कि हमने तो कभी झूठ बोला ही नहीं, हमने आज तक नहीं बोला। अच्छा बताओ किस किस ने झूठ नहीं बोला कभी? बताइए। नहीं बोला ना झूठ? मैया नहीं बोला ना कभी झूठ आपने? रामचरितमानस क्या कहता है? धर्म न धूसरे सत्य समान, आगम निगमो
पुराण बखान, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, धर्म न दूसरे सत्य समाना। सनातन धर्म में हमारे रामचरितमानस की बहुत बड़ी मान्यता है और रामचरितमानस में लिखा है असत्य के समान कोई पाप नहीं है, और जो असत्य बोलते हैं वो अधर्म की वृद्धि करते हैं, और जो सत्य बोलते हैं वो धर्म की वृद्धि करते हैं। हमसे पूर्व के जो लोग थे वो इस बात को जानते थे, इसलिए सतयुग था, इसलिए द्वापर युग था, इसलिए त्रेता युग था, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे। झूठ बोलने की, असत्य बोलने की परमिशन है कब? विपत्ति आ जाने पर, किसी के प्राण संकट में आ जाएं, किसी का विवाह करवाना हो, और विवाह में भी लिमिटेशन है। जैसे हमने बोल दिया उसके 5 बीघा खेत है उस पे 4 बीघा ही, लेकिन हमने 5 बोल दिया, तो ये असत्य नहीं होगा। ब्याह कराने के लिए थोड़ी बहुत छूट है, लेकिन उस पे नहीं है 1 बीघा भी, और हमने कह दिया 20 बीघे का जोता है, तो फिर नरक में ही जाओगे ब्याह कराने वालों। सच्ची में, अरे तुमने कह दिया उस बच्ची का विवाह हो गया, अब तुम्हारे चक्कर में जीवन भर दुख पाएगी, कौन नरक भोगेगा? तुम ही भोगोगे। तो अब हम जो बात कह रहे थे वो ये है कि हम लोग असत्य बोलते हैं, तो ये हम धर्म करते हैं क्या धर्म? जोर से बोलो भाई साहब, भाई साहब, पीले कुर्ता, आप तीनों चारों हट जाइए वहां से, प्लीज हटिए वहां से। और या फिर मेरे माइक पे आ जाओ, यहां से बोल के देख लो, 2 घंटे 1 घंटे ही बोल लो, आ जाओ वहां से, हट जाओ आप, प्लीज प्लीज वहां से आ जाओ।